Stress Management and Wellness Program exclusive session with Master G on 31st March 2024 from 12:30 p.m. onwards at Outram Club. Master G, a highly revered spiritual life guide, has been on a visit to Kolkata since March 1st, 2024. Master G, for the last 16 years, has been sharing his Gyan or experiential wisdom one-to-one with over 1 lakh people through his spiritual discourses, which is Vani. Master G's mission 800 crores in his dream to share his experience with the truth with the last person on earth. Master G views the whole world as his family, which prompted him to set up this mission to reach the entire world population of 800 crores in the next 6 years. Let's watch a glimpse of it. आज यहाँ जो आना हुआ है, जीवन में जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं जो भी काम करते हैं, किधर भी होते हैं, हमेशा स्ट्रेस, टेंशन्स, एंजाइटी, एक डिप्रेशन स्टेट तक चल रही है ना। यहाँ तक कि कई जगहों पे हम देख रहे हैं सुसाइड। अभी कल ही आपने देखा 85 साल का एक डॉक्टर जो उनसे है, वाइफ को स्टैब करके सुसाइड कर। तो इसके लिए ये जो जीवन का कुछ रिसर्च किया, 16 साल इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि जीवन में जो एक ऐसा मौज और मस्ती मिली जिससे कि शब्दों में नहीं कह सकते। एक्सपेरिमेंट किया हज़ारों लोगों के ऊपर 16 साल, और 3 महीने पहले ही सिर्फ इसको पब्लिक में यानी मिशन 800 करोड़ बना के संसार के आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिए इसे लेकर आया हूं। है क्या? सिर्फ ज्ञान, जीवन का ज्ञान। अज्ञान के कारण हम दुखी हैं, ज्ञान आ जाए तो जीवन रिलैक्स में आता है। ये वही ज्ञान है जो कभी संसार में जिनको हम भगवान कहते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, विवेकानंद, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात जैसे लोगों ने दिया, और उन्होंने ज्ञान ही दिया। और उस ज्ञान से जब जीवन में मालूम पड़ जाता है कि ज़िंदगी है क्या, यार मैं आया क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, ये खेल है क्या, और एक दिन शरीर की जो उनसे मृत्यु जो होती है, कहाँ जाएंगे। वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ, लाइफ इज़ पीसफुल, फर्स्ट क्लास। यही जीवन का ज्ञान मिला। 16 साल पहले मौज आ गई, नहीं तो बिजनेस, टेंशन, टॉर्चर सब थी। और 16 साल में जो रिलैक्स मिला, तो 16 साल तक हज़ारों लोगों पर दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट जो किया, तो आज मेरे पास 10 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक की दादी और दादा मौज में हैं। क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ सुनते हैं ज्ञान, जीवन का ज्ञान जो मेरा अनुभव है, माई एक्सपीरियंस, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। सुना होगा ना स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ एन एक्सपीरियंस, दैट इज़ ब्लिस। जब हम समझ जाते हैं बाहर शरीर से, भाई एक रोल करने के लिए आए हैं, जैसे कैमरे के सामने एक एक्टर रोल करता है, उस पर प्री स्क्रिप्ट होता है, पर हमारे पे प्री स्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट रोल हमारा क्या है? कहीं माँ का रोल कर रहे हैं, कहीं पिता का रोल कर रहे हैं, कोई भाई का कर रहा है, कोई हस्बैंड का, कोई वाइफ का, कोई बिजनेसमैन का। दिस इज़ ऑल रोल इज़ गोइंग ऑन। वी आर जस्ट टू प्ले द रोल, जिसको हम कहते हैं रामलीला, कृष्ण लीला। तो ये लीला हो रही है। तो ये समझ में आना था, जो हम कभी समझे ही नहीं। बाहर की संसार की किताबें इतना ज्ञान लिया, पर जीवन का ज्ञान नहीं लिया कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कल जो है शरीर की मृत्यु होगी, कहाँ जाऊँगा। दीज ऑल क्वेश्चंस, व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ इट, लाइफ बिकम ब्लिसफुल। यही मौज मिला। हज़ारों पर एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों लोग मौज में हैं। तो अब संसार की, और 3 महीने पहले मैंने कहा नाउ लेट अस गो टू द वर्ल्ड। तो अभी मिशन 800 करोड़ मैंने लिए टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, दैट टू विद इन 6 ईयर्स। स्पेशली हमारे नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनको बचाना है। एंड फॉर दैट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द थाउजेंड्स ऑफ यूथ, दोज हू आर नाउ इन रिलैक्स पीसफुल स्टेट, नॉट ओनली यूथ, टू द ओल्ड ऑफ 80 ईयर्स। और हमारे यहाँ पर अब आप देखेंगे तो जीवन की एक मस्ती मौज है। तो आज कलकत्ता में भी आज हैं, या हमारे ऑलरेडी पिछले 16 साल से जो चल रहे हैं, तो पिछले लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो आज फिर यहाँ मौका मिला है। क्लब में भी कहते हैं रिफ़्रेशिंग के लिए आते हैं ना। सो रिफ़्रेशिंग वेयर वी से ऑलवेज कंडीशनल, सो इट इज़ नॉट कंडीशनल। हमारे अंदर से हम खुद ही अपने दुख को क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ जाती है तो फिर जीवन मौज में आ जाता है। फिर आप जहाँ बैठे हैं वहीं मस्ती है, वहीं मौज है। देन यू एन्जॉय द डबल when you get together in the clubs like as we are here, life becomes so enjoyable। आज सोचिए, बुद्ध, महावीर, मीरा महलों में रहने वाले, राजाओं के ठाट बाट वाले छोड़कर बाहर संसार में भिक्षा मांग रहे, तो भी मौज में थे। क्या कारण था?
आज अगर हम देखें इन लोगों को जो इस युग में आए हैं, पिछले 2500 साल में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो लल्ला, लाओजे सुकरात, संत नामदेव, तुकाराम, कितने लोग नाम हैं। ये लोग जीवन में क्या थे? हमारे जैसे जन्म लिया, हमारे जैसे मृत्यु हुई। इन्होंने जीवन के टर्निंग पॉइंट आया, ना ही कोई अफसर बने, ना कोई मिनिस्टर बने, ना कोई स्टार बने, ना कोई सेठ बने, बट देवर इन ब्लिस। और उन्होंने वही सब संसार को कहा, जो कहीं गीता बनी है, बुद्ध की धम्मपद बनी, महावीर वाणी बनी, गॉस्पेल ऑफ राम परमहंस बनी, जीसस की बाइबल बनी, पर हम उसको समझ नहीं पाए। और वही मैं समझा 16 साल पहले, मैं भी बिजनेस करता था, मेरे को समझ आई, जीवन मौज में आ गया, खुशहाल हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई, 120 200 बीपी कोलेस्ट्रॉल हाई हाई हाई, तो लाइफ जो है ब्लिसफुल हो गई। मैंने फिर बांटना शुरू किया, बांटते आज हज़ारों से लाख तक पहुंच गया राउंड द वर्ल्ड, एंड ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी आर विद मी। थाउजेंड्स ऑफ लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और सब मौज में आ रहे हैं। तो यही है, आखिरी इंसान तक दौड़ा हूँ भागने के लिए, अब कि सबको मिल जाए इसकी रहमतें, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली। हम सुनते हैं ना, वर्ल्ड इज माई फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, दिस इज़ रियल। पर कब होगा? वंस यू गो आउटसाइड, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड टू द स्पिरिट, दैट आत्मा। अभी पीछे ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव हुआ हैदराबाद में, फर्स्ट जो शुरुआत हुई दुनिया में। सो यही जीवन का जो है, जब आपको पता लग जाता है यार अंदर हम एक ही हैं। शमशान में सेठ हो या भिखारी हो, एक ही जगह जलने वाला है। शमशान में बहुत बड़ा मिनिस्टर है या जो सा चपरासी, सब एक ही जगह जलने वाले हैं। तो लाइफ को एंजॉय करो भाई, इंसान है हम, दुखी रहते हैं, तो जीवन का फ़ायदा क्या है? तो हमें फिर ये जब मालूम पड़ जाता है, टू नो अबाउट, अपने लिए मालूम पड़ जाता है, यू एंजॉय द लाइफ। 10 साल से बच्चे से 80 साल की बूढ़ी दादी, 4 जनरेशन, आज एक ही 4 खानदान, 50 लोग एक साथ मौज कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एक्सपेरिमेंटेड ऑन थाउजेंड्स, एंड हैव कम विद द concept of blissfulness that you are only said because of you, nobody else। और आपको समझ आ जाता है। तो आज मेरे बच्चे हैं, देखो, नहीं तो सोसाइडल डिप्रेशन थॉट्स, इतनी टैबलेटें खाते थे, आज टैबलेट घट रही हैं, सोसाइडल थॉट्स जा रहे हैं, लाइफ इज बिकमिंग सो ब्लिस, एक्सपेरिमेंटेड। एंड क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या कुछ छोड़ना है? कुछ नहीं छोड़ना है। क्या है? समझना है। समझना क्या है? अपने आप को, लाइफ के पूरे खेल को, कि है क्या। जब आपको समझ आ जाती है, लाइफ इज़ सेम, सब कुछ सेम रहता है, घर भी है, बच्चे, परिवार, दुनिया, एंड मौज। और मज़े की बात यह है कि इस मौज का आपको हैरानी होगी कि आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू नो, व्हेन यू आर इन रिलैक्स। रिलैक्स इज़ द मूल मंत्रा जो हम सुनते भी है, गीता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम सुनते हैं, महावीर स्वामी ने कहा हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी ना करो। गुरु नानक देव कहते हैं हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबल। भाई क्यों कह रहे हैं हम इनके आगे माथा टेक रहे हैं? तो मानो तो सही। আমি অপরাজিতা বোস, আমি আমার হাজব্যান্ড সুদীপ্ত বোস উত্তম ক্লাবের সেক্রেটারি ফর দ্য পাস্ট 8 ইয়ার্স, এবং আমরা ক্লাবে আজকে একটা স্পিরিচুয়াল মিট অর্গানাইজ করেছিলাম। যিনি এসেছিলেন মাস্টারজি, আমি উনাকে পার্সোনালি লাস্ট 1 বছর হলো ফলো করছি। মাস্টারজি আমার 2021-এ আমার কিছু পার্সোনাল লস হয়েছিল, মানে আমার মা মারা যায়, এবং সেটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে এফেক্ট করেছিল। এবং ডিপ্রেশন বলুন, অ্যাংজাইটি বলুন, প্যানিক অ্যাট্যাকস বলুন, 1 বছর ধরে আমি খুব ভুগেছি। এবং আমি এক বন্ধুর সূত্রে কোইন্সিডেন্টলি আমি ওনার বাণী শুনতে শুরু করি। প্রথম দিকে আমি অতটা কানেক্ট করতাম না, কিন্তু আমি উইদিন 10-15 ডেজ আমি যখন রোজ ওনার বাণী শুনতে শুরু করলাম, আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এটা সাম কামিং এফেক্ট, এবং ডেফিনেটলি কিছু তো উপকার হচ্ছে। কারণ আমি এখন আমার এমন অবস্থা হয়ে গেছে, সারাদিনে একটা বাণী তো আমি শুনবই, কখনো 2-3টেও শুনি। ওনার টিচিংস ইজ ভেরি সিম্পল। উনি যেটা গীতাতে বলা আছে, উনি সেটাই ওনার এক্সপিরিয়েন্সের থ্রু দিয়ে প্লেস করেন। এবং উনি যেটা বলছেন যে তুমি খালি আমার বাণী শোনো প্রত্যেক দিন, অটোমেটিক্যালি ইনার পিস, হ্যাপিনেস, এবং আমি এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি। এবং উনি যেটা বলেন যে আমি যেটা উনিই বলেছেন, আমি তো অনেকই ক্ষুদ্র, এখানে কিছু বলার নেই ওনার টিচিংসে, যে অ্যাকসেপ্টেন্স, আমরা যদি আমাদের রিয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিই, এবং তাহলে আমাদের মধ্যে যে একটা হ্যাপিনেস, স্ট্রেস রিলিজ, খুশি সব কিছুই আসবে।
এটাই মানে আমি নিজে 1 বছর হলো এই বাণী শুনছি, ওনার সাথে ওনার রিট্রিট আমি অ্যাটেন্ড করি যেখানে হয়, এবং আমি চাইছি আমার চেনাশোনা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাই ওনার সম্বন্ধে জানুক। আর আউটরাম ক্লাব আমার হাজব্যান্ডের সাপোর্টে এই প্ল্যাটফর্মটা আমি পেয়েছি, যে কারণে আমি এখানকার কারণ আউটরাম ক্লাবের সবাই আমাদের পরিবারের মতো, এবং আমি চাইছি ওনার বাণী ওনার টিচিংসটা ওনার যেটা মিশন সেটা যত বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারে, এই জন্যই এই প্রোগ্রামের আয়োজন।